जंगल की गहराई में चला गया। बहुत देर भटकने के बाद अचानक उसके कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। कौन हो तुम? अर्जुन जैसे ही पलटा, उसने देखा कि एक वृक्ष पर सोने की मैना पक्षी बैठी थी। मैं यहाँ पर एक सोने का पंख लेने के लिए आया हूँ। हाँ, पर पहले मैं तेरे मन की परख करूंगी। इतना कहकर सोने की मैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो बोली, तेरा मन शुद्ध है। फिर उसकी एक आंख से एक सोने का पंख नीचे गिरा। केशव नगर राज्य के हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब और अनाथ लकड़हारा रहता था। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन गांव का साहूकार अपनी हवेली के अंदर बैठा था कि तभी अर्जुन वहां आ पहुंचा। साहूकार जी, मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। मेरा धंधा इस समय मंदा चल रहा है। बरसात का मौसम है तो लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिक रही। जैसे ही मौसम सही होगा मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। साहूकार ने अर्जुन के पैरों की ओर देखा और क्रोधित होकर बोला, अगर तुझे कर्ज मांगना ही था तो तू बाहर से ही आवाज लगाकर मांग सकता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई गंदे पांव लेकर मेरी हवेली में आने की? तेरे गंदे पैरों ने मेरे फर्श को गंदा कर दिया है। दफा हो जाओ यहाँ से। अब मैं तुझे कोई भी कर्ज नहीं दूंगा। अर्जुन क्रोधित होकर हवेली से बाहर निकल आया। वो मन ही मन बुदबुदाया, अगर भगवान मुझे साहूकार बनाता तो मैं कभी भी किसी गरीब और अनाथ का इस तरह अपमान नहीं करता। लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। अर्जुन गुस्से में अपने घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे अर्जुन, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? क्रोधित नहीं होऊं तो क्या करूं मुखिया जी? आप तो जानते हैं कि धंधा इस समय मंदा चल रहा है। साहूकार की हवेली में गया था, लेकिन उसने मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया। कहता है मेरे गंदे पांव से उसका फर्श गंदा हो गया। साहूकार का तो स्वभाव ही शुरू से ऐसा है। लेकिन तुम अपनी किस्मत को कोसना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम अनाथ हो, पर तुम इस संसार के पहले मनुष्य नहीं हो जो अनाथ हो। और फिर तुम एक लकड़हारे हो। बाजार में तुम्हारी लकड़ियां अच्छे दामों पर बिकती हैं। धंधे में ऊंच नीच तो लगी रहती है। मुखिया जी, आप क्या जानो मेरा दर्द क्या है। 15 वर्ष का था जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। आज 25 वर्ष का हो गया हूं, तब से ऐसे ही गरीबी में जी रहा हूं। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जीवन में मेरा कभी विवाह हो पाएगा। मुखिया हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलने आया था अर्जुन। हमारे ही गांव की एक अनाथ लड़की है राधा। वो सुंदर भी है और सुशील भी। मैं तुमसे उसी के बारे में बात करने आया हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह उसी से करवा देता हूं। मुखिया जी, फिर देर मत कीजिए। कहीं राधा को कोई अच्छा लड़का मिल गया तो मैं तो जीवन भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। मैं राधा से बात करके आया हूं। वो भी तैयार है। कल मंदिर में तुम्हारा साधारण तरीके से विवाह संपन्न करा दिया जाएगा। अगले दिन अर्जुन और राधा का विवाह मंदिर में संपन्न हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन राधा भी अर्जुन की ही तरह अपनी किस्मत को कोसने लगी। सोचा था विवाह के बाद कुछ खुशहाली देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जब पैदा हुई तो माता पिता गरीब थे और गरीबी में ही मर गए। अब पति भी गरीब मिला। लगता है मेरा सारा जीवन ऐसे ही बीतेगा। राधा, जिस तरह तुम अपने भाग्य को दोष दे रही हो, मैं भी अपने भाग्य को दोष देता रहता हूं। आखिर भगवान ने मुझे धनवान क्यों नहीं बनाया? मुझे भी भगवान से यही शिकायत रहती है। इतना कहकर
अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा। तभी वहां एक दूसरा लकड़हारा आया। अरे अर्जुन भाई, इतनी तेज कुल्हाड़ी के वार पेड़ों पर क्यों कर रहे हो? क्या पेड़ को काट डालोगे? मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया को काट डालूं, लेकिन क्या करूं? अरे क्या हुआ? इतने क्रोधित क्यों हो? अर्जुन ने सारी घटना बताई और कहा, अब तुम ही बताओ, क्या सारा जीवन ऐसे ही गरीबी में जाएगा? दूसरा लकड़हारा कुछ देर सोच में डूबा, फिर बोला, देखो अर्जुन, पास के जंगल में एक साधु महाराज ठहरे हुए हैं। वे किसी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते। सुना है उनके पास चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान है। कुछ दिन पहले मेरे गांव का बंसी नाम का गरीब आदमी उनके पास गया था। पता नहीं साधु महाराज ने क्या उपाय बताया, पर उसकी हालत बदल गई। वो धनवान हो गया। मैंने तो ये भी सुना है कि उनसे मिलकर बहुतों का भाग्य बदल गया है। तो पहले क्यों नहीं बताया? अब लकड़ियां बाद में काटूंगा, पहले साधु महाराज से मिलूंगा और पूछूंगा कि क्या मेरे भाग्य में ऐसे ही गरीबी में मरना लिखा है या फिर धन भी लिखा है। इतना कहकर अर्जुन तेज कदमों से साधु महाराज की ओर चल। कुछ घंटे बाद अर्जुन साधु महाराज के पास पहुंच गया। साधु अकेला ध्यान में लीन था। अर्जुन को देखकर उसने अपनी आंखें खोली और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम अपने भाग्य को हमेशा दोष क्यों देते हो? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। साधु बाबा, इसका मतलब आप चमत्कारी और ज्ञानी साधु हैं। मैं केवल यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि क्या मेरे भाग्य में गरीबी ही लिखी है या फिर धन भी लिखा है। साधु ने अर्जुन को रहस्यमय अंदाज में देखा। ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है वत्स। साधु महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें कभी भी ईश्वर के फैसलों पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ईश्वर जो करता है भलाई के लिए करता है। अगर उसने तुम्हारे जीवन में गरीबी लिखी है तो विश्वास करो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। हो सकता है कि धन आने की वजह से तुम अत्याचारी बन जाओ, क्रूर बन जाओ, या फिर इतने बुरे बन जाओ कि तुम्हारा जीवन भी तबाह हो जाए और फिर मरने के बाद तुम नर्क की आग में जलो। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। भला ये कौन सी बात रही? मुझे केवल ये बताइए कि क्या मेरे भाग्य में धनवान बनना लिखा है या नहीं लिखा। मैं जानता हूं वत्स कि तुम एक गरीब लकड़हारे हो, लेकिन तुम इतने भी गरीब नहीं हो। पर क्या तुम भूखे सोते हो? नहीं, तुम्हें ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए कि ईश्वर तुम्हें कभी भूखा नहीं रखता। ईश्वर ने तुम्हें स्वस्थ दे रखा है, जिससे तुम मेहनत करके लकड़ियां काटते हो, और मेहनत के बाद जो भोजन मिलता है वो तुम्हें स्वादिष्ट लगता है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं? ये सुनकर अर्जुन और आग बबूला हो गया। साधु महाराज, पहेलियां मत बुझाइए। मुझे ये बताइए कि क्या मेरे भाग्य में धनवान बनना लिखा है या नहीं लिखा। लिखा है, पर अब मैं तुम्हें खुलकर बताता हूं। अगर तुम अपना जीवन ऐसे ही साधारण लकड़हारे की तरह व्यतीत करते रहोगे तो सुखी रहोगे। धनवान बनने के बाद तुम घमंडी हो जाओगे और तुम्हारी पत्नी, जो कि तुम्हारे ही स्वभाव की है, वो भी घमंडी हो जाएगी और तुम दोनों अपने जीवन को तबाह कर लोगे। तो फैसला करो कि तुम क्या चाहते हो। नहीं साधु महाराज, धनवान बनने के बाद मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो हमेशा यही सोचता हूं कि जब मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं गरीबों की खुलकर मदद करूंगा। सोचने में और करने में अंतर है वत्स।
अभी तुम्हारे पास धन नहीं है, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो, परंतु विश्वास करो, धन आने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। नहीं साधु महाराज, नहीं बदलेगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। बहुत जिद्दी है तू, मानेगा नहीं, लेकिन मैं एक बार तुझे फिर से चेतावनी देता हूं। धन आने के बाद अपने आखिरी समय में तुम बहुत पछताओगे। साधु महाराज, मैं नहीं पछताऊंगा। साधु ने अर्जुन को रहस्यमय अंदाज में देखा और कहा, तो फिर ठीक है, जंगल की गहराई में जा, वहां तुझे एक मैना पक्षी मिलेगी, जो कि सोने की मैना पक्षी होगी। वो मैना मनुष्य की आवाज में तुझसे बात करेगी और तेरे मन की परख करेगी। अभी तेरा मन शुद्ध है, लेकिन भविष्य में धन आने के बाद शुद्ध नहीं रहेगा। तेरा यहां आना नियति में लिखा था। सोने के पंख के बारे में जानना भी तेरी नियति में लिखा था, लेकिन उसे प्राप्त करना तेरी इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर तू उसे प्राप्त कर लेगा तो तू नरक की आग में जलेगा, और अगर इस समय कुछ सोने के पंखों को छोड़ देगा तो फिर तू गरीब तो रहेगा, लेकिन हमेशा अपना जीवन सुख में ही व्यतीत करेगा। साधु महाराज, गरीब का जीवन कभी सुखी नहीं होता। जीवन हमेशा धनवानों का ही सुखी होता है। इतना कहकर अर्जुन जंगल की गहराई में चला गया। बहुत देर भटकने के बाद अचानक उसके कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। कौन हो तुम? अर्जुन जैसे ही पलटा, उसने देखा कि एक वृक्ष पर सोने की मैना पक्षी बैठी थी। मैं यहाँ पर एक सोने का पंख लेने के लिए आया हूँ। हाँ, पर पहले मैं तेरे मन की परख करूंगी। इतना कहकर सोने की मैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो बोली, तेरा मन शुद्ध है। फिर उसकी एक आंख से एक सोने का पंख नीचे गिर पड़ा। अर्जुन ने वो पंख उठा लिया। इस सोने के पंख को अगर तू किसी भी धातु या वस्तु से छुएगा तो वे सोने की बन जाएगी। परंतु याद रखो, धनवान बनने के बाद तुझे गरीबों की मदद करते रहना है। जिस दिन तू अत्याचारी बनेगा और तेरा अत्याचार चरम पर पहुंचेगा, उसी दिन मैं तुझसे ये सोने का पंख ले लूंगी और तुझे भयानक सजा दूंगी। अर्जुन मुस्कुराया और सोने के पंख को सीधे अपने सीने से लगाकर घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अब हमें गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। अब अर्जुन के पास आलीशान हवेली और नौकर सब मौजूद थे। अर्जुन खुले मन से गरीबों की मदद करने लगा। ये बात साहूकार को पसंद नहीं आई। साहूकार अपनी हवेली के कक्ष में बैठा हुआ अपने आप से बोला, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक मामूली लकड़हारे के पास इतना धन कहां से आ गया। मुझे अब अर्जुन से मिलना ही होगा और उसे अपनी ओर खींचना होगा। अर्जुन अब इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हो गया है और धनवान व्यक्ति से मित्रता करना मेरा पुराना शौक। साहूकार सीधे अर्जुन की हवेली चला गया। अर्जुन साहूकार को देखकर चौंक गया। आप मेरे पास क्यों आए हैं? अब तुम मेरी बराबरी के हो, इसलिए मुझे तुमसे मिलना ही था। याद है, जब मैं आपकी हवेली पर गया था तब आपने मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। तुम चाहो तो मुझे भी अपमानित कर सकते हो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। अब बताओ, किस कार्य से आए हो? देखो अर्जुन, तुम धनवान बन चुके हो, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, लेकिन तुम जिस तरह से गरीबों की मदद कर रहे हो ठीक नहीं है। मैं गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता हूं और तुम उनका सारा कर्ज चुकाकर उनकी जमीन उन्हें वापस दिलवा देते हो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे
तो गांव वालों की नजर में तुम्हारा मान सम्मान क्या रहेगा? धन आने के बाद व्यक्ति को चाहत होती है शासन करने की। अब हम कोई राजा तो है नहीं, पर गांव के रहने वाले हैं, तो गांव के ही लोगों पर हम शासन करेंगे। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अभी तुम यहां से जा सकते हो, मैं सोच समझकर जवाब दूंगा। मैं अपनी पत्नी से पूछे बिना कुछ भी नहीं करता। साहूकार वहां से चला गया। कुछ देर बाद राधा आई। अर्जुन ने राधा को सारी घटना बताई। राधा गहरी सोच में डूब गई। वैसे बात तो साहूकार सही कर रहा है, लेकिन अब तुम साहूकार से ज्यादा धनवान हो, तो मेरे मन में काफी समय से एक विचार चल रहा है। कैसा विचार? हमारे पास सोने का पंख है। हम जिस किसी भी वस्तु को स्पर्श करेंगे वो सोने की बन जाएगी। हम साहूकार को ढेर सारा सोना दे देंगे और गांव की सारी जमीन अपने नाम करवा लेंगे। साहूकार की हवेली खरीद लेंगे। क्यों ना हम खुद इस गांव के साहूकार बन जाएं? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। बात तो तुम सही कह रही हो राधा। अब मैं साहूकार से ज्यादा धनवान हूं, तो इस गांव में साहूकार बनने का अधिकार मुझे है। अगले दिन अर्जुन साहूकार के पास गया और अपने मन की बात उसे बताकर ढेर सारा सोना उसके सामने रख दिया। तुम इस सोने को बेचकर अपना सारा जीवन किसी भी राज्य में जाकर आराम से व्यतीत कर सकते हो। साहूकार खुश हो गया। अरे कोई समस्या नहीं अर्जुन, मैं किसी दूसरे गांव में चला जाऊंगा। साहूकार ने इस समय गांव की सारी जमीन अर्जुन के हवाले कर दी और अपनी हवेली भी अर्जुन को बेच दी। इसके बाद अर्जुन गांव में राजा जैसी जिंदगी जीने लगा। घमंड उसके और राधा के भीतर धीरे धीरे बैठ गया और दोनों को इसका एहसास भी नहीं हुआ। एक दिन मुखिया चिंतित अवस्था में अर्जुन की हवेली आया। मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हो, कम से कम आप अपने पैर साफ करें। देख नहीं रहे आपके गंदे पैरों से मेरा फर्श गंदा हो गया। मुखिया चौंक गया। अर्जुन, तू तो बहुत बदल गया। याद है कुछ समय पहले साहूकार ने तुझे अपनी हवेली से इसी बात पर अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। तब तू अपनी किस्मत से शिकायत करता रहता था। अब तुझ में और साहूकार में क्या अंतर रह गया? सच तो ये है कि साहूकार की सारी संपत्ति खरीदकर अब तूने खुद अपने आप को साहूकार बना लिया है। पहले तो तुम गरीबों की मदद करते थे, पर अब तुम भी गरीबों पर अत्याचार करने लगे हो। अपने काम से काम रखो मुखिया जी। अगर तुम ये सोचकर आए हो कि मैं गरीबों की जमीन मुफ्त में उन्हें वापस कर दूंगा, तो मैं मुफ्त में नहीं करूंगा। साहूकार ने जो उन पर ब्याज लखा रखा है वो चुकाना होगा। मुखिया क्रोधित होकर वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर केशव नगर का राजा अपने कक्ष में उदास बैठा था। उसका पुत्र आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। तभी राजा विक्रम के राजगुरु वहां आए। महाराज, मैंने सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक उठा। क्या मतलब? आपने कहा था कि आप चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान रखते हो और ऐसी जड़ी बूटी तैयार कर सकते हो जिसे खाने से मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। महाराज, मैंने ऐसी जड़ी बूटी तैयार कर दी, पर मुझे अपनी शक्ति का प्रयास भी बहुत करना पड़ा। मैं जड़ी बूटी को सोने में नहीं बदल पाया महाराज। राजा विक्रम और अधिक चौंक गया। दरअसल महाराज, जो जड़ी बूटी मैंने तैयार की है उसका सोने के भस्म में बदलना आवश्यक है। मैंने महल का सोना मिलाकर प्रयास किया, परंतु वो अलग हो गया। उसे चमत्कारी और जादुई शक्ति से ही सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, और वो शक्ति मेरे पास नहीं है महाराज। राजा विक्रम उठकर खड़ा हो गया और बोला, जाओ, जाकर ऐलान कर दो, यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का जादू कर देगा
तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजगुरु ने वापस जाकर सारे राज्य में ऐलान कर दिया। अर्जुन अपनी हवेली में बैठा था कि तभी उसकी पत्नी राधा अब महारानी सी ठाट बाट में आई और बोली, क्या तुमने महाराज का ऐलान सुना? कौन सा ऐलान? राधा ने पूरी घटना बताई। महाराज के पुत्र बीमार हैं। राजगुरु ने एक विशेष जड़ी बूटी बनाई है, लेकिन उसका सोने में परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। ऐसा जादुई पंख तो हमारे पास है कि हम जिस वस्तु को स्पर्श करें वो सोने की बन जाती है। महाराज ने मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया है। हमारे पास तो इतना सोना है कि जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। राजा विक्रम हमें क्या इनाम देगा? अगर वो देना ही चाहे तो उसे अपना राज्य हमें देना पड़ेगा, तभी हम उसकी मदद करेंगे। मेरे मन में भी यही चल रहा था। चलो हम दोनों महल चलते हैं और यही शर्त राजा विक्रम के सामने रखते हैं। अर्जुन खुश हो गया और अपनी पत्नी के साथ केशव नगर महल की ओर चला। राजा विक्रम अपने पुत्र अशोक के पास बैठा था। अर्जुन और राधा महल में प्रवेश करते हैं। महाराज, मेरे पास एक जादुई पंख है। मैं उससे जड़ी बूटी को सोने में बदल सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है, आपको अपना पूरा राज्य मुझे सौंपना पड़ेगा। राजा विक्रम चकित हो उठा। ये कैसी शर्त है? अगर मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे राज्य की प्रजा मुझसे प्रेम करती है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। तो फिर ठीक है, अगर आपको यह फैसला मंजूर नहीं तो आपको आधा राज्य और आधा महल मुझे देना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं ये सब करने को तैयार हूं। तो फिर बताइए, वो जड़ी बूटी कहां है? राजगुरु अर्जुन को ले गया। अर्जुन ने जादुई पंख से जड़ी बूटी को स्पर्श किया। वो तुरंत सोने की भस्म में बदल गई। राजगुरु खुश हो गया और उसने वो औषधि राजकुमार अशोक को खिलाई। क्षण भर में राजकुमार ठीक हो गया। राजा विक्रम आनंद से फूले नहीं समाया और उसी दिन अर्जुन को केशव नगर राज्य का आधा राजा घोषित कर दिया। अर्जुन और राधा महल में राजसी जीवन जीने लगे। आखिर कब तक आधे राजा बने रहोगे? अब समय आ गया है कि हम पूरा राज्य अपने कब्जे में ले लें। मेरे मन में भी यही चल रहा है, पर यह सब होगा कैसे? मैंने अक्सर देखा है कि सेनापति राजा विक्रम से बात करते समय उन्हें घूरता रहता है। उसके मन में जरूर कुछ चल रहा होगा। तुम सेनापति के मन की बात जानने की कोशिश करो। अगर उसके मन में राजा विक्रम के खिलाफ विद्रोह है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो उसे लालच देकर देखो। सेनापति एक बार हमारे साथ हो गया तो राजा विक्रम कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने तो बिल्कुल पते की बात कही है। अगले दिन अर्जुन सेनापति के खेमे में पहुंचा। देखो सेनापति, मैं इस राज्य का आधा राजा हूं, लेकिन पूरा राजा बनना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं काफी समय से राजा विक्रम को अपने रास्ते से हटाने की सोच रहा था और स्वयं राजा बनने का विचार रखा था। तो फिर मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? तुम मेरा साथ दो और राजा विक्रम को रास्ते से हटा दो। मैं तुम्हें खुली छूट दे दूंगा। तुम किसी भी गांव में कुछ भी कर सकते हो, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। एक तरह से तुम राजा न होकर भी राजा जैसा जीवन जियोगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारा सोना भी दे दूंगा। सेनापति खुश हो गया। तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूं। आज रात तुम राजा विक्रम के कक्ष में जाकर उनकी हत्या कर दो और मैं राजकुमार अशोक को कैद खाने में डाल दूंगा। ये सुनकर अर्जुन प्रसन्न हो गया और वापस अपनी पत्नी के पास आकर सारी घटना बताई। क्या भरोसा कि भविष्य में सेनापति तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएगा। मेरे मन में भी यही विचार आया था, पर अभी उसका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार जब मैं पूरा राज्य का राजा बन जाऊंगा
तो फिर किसी दिन मौका देखकर सेनापति को भी रास्ते से हटवा दूंगा। राधा खुश हो गई। उसी रात अर्जुन राजा विक्रम के कक्ष में गया और उसकी हत्या कर दी। सेनापति ने राजकुमार अशोक को बंदी बना दिया। अर्जुन अब पूरे राज्य का राजा बन गया। राजा बनने के बाद अर्जुन केशव नगर राज्य का सबसे क्रूर राजा बन गया। वो दिन रात अपनी शक्तियों और धन का प्रदर्शन करने लगा था। एक दिन वो राज दरबार में बैठा था कि तभी राज्य का एक गरीब किसान आया। महाराज, महाराज, मेरी सहायता कीजिए। जब से आप राजा बने हैं तब से सैनिक अपनी मनमानी कर रहे हैं। कल रात वे मेरी सारी फसल छीन ले गए और मेरी बेटी को भी उठाने की धमकी दी है महाराज। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। दफा हो जाओ यहाँ से। हम अपनी सेना के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाते। हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। सैनिकों ने किसान को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी पत्नी राधा से बात कर रहा था। देखा तुमने? क्या कभी सोचा था कि एक लकड़हारा केशव नगर राज्य का राजा बनेगा? हाँ, पर अभी तुम पूरे राजा नहीं हुए। क्या मतलब? देखो, राजा विक्रम की हत्या तो तुमने कर दी, लेकिन उनका पुत्र राजकुमार अशोक अभी भी कैद खाने में कैद है और जीवित है। जब तक राजकुमार जीवित रहेगा तुम संपूर्ण राजा नहीं बनोगे। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आई। अगर ऐसी बात है तो मैं राजकुमार अशोक की कैद में ही हत्या कर दूंगा। राधा चौंक गई और गहरी सोच में डूब गई। नहीं, ऐसा मत करना। वैसे भी हमारे खिलाफ विद्रोह की खबरें आ रही हैं। अगर तुमने राजकुमार की हत्या कर दी और ये बात बाहर गई तो सारा राज्य बगावत पे उतर आएगा। तो फिर क्या करें? एक ऐसी सजा दो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्जुन सोच में पड़ गया। मेरे पास एक उपाय है। क्यों न हम राजकुमार अशोक को सोने में बदल दें। उसे सोने में बदलकर महल के बाहर फेंकवा देंगे। फिर जितने लालची लोग हैं वे उसे सोने के रूप में उठा लेंगे और इस तरह राजकुमार का अंत भी हो जाएगा और हमारे खिलाफ विद्रोह भी नहीं होगा। कितनी विचित्र सजा सोची है तुमने। अगले दिन अर्जुन ने राजकुमार अशोक को राज दरबार में बुलवाया। तुम्हारा समय खत्म हो गया राजकुमार। मेरे पिता की हत्या करने के बाद तुमने राज्य में क्रूरता की हद पार कर दी है। तुमने हमारे राजगुरु को भी बंदी गृह में डाल दिया। तुम्हें इसकी सजा भगवान जरूर देगा। हाँ। अर्जुन मुस्कुराया और सोने के पंख को राजकुमार अशोक के शरीर से स्पर्श कर दिया, पर राजकुमार अशोक का शरीर सोने का नहीं बना। अर्जुन हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? अचानक वहाँ रंग बिरंगी किरणें फैली और वही सोने की मैना पक्षी प्रकट हो गई। अगले ही पल अर्जुन के हाथ से सोने का पंख गायब हो गया। वो मैना एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तुम कौन हो? मैं जंगल की देवी हूँ, वही जो सोने की मैना के रूप में तेरे सामने आई थी। मैंने तुझसे कहा था कि जब भी तेरे मन में लालच आएगा और तू अत्याचार की सीमा पार करेगा तब मैं ये पंख वापस लेने आऊंगी और तुझे तेरे कर्मों की सजा दूंगी। तू चाहता तो धनवान बनने के बाद गरीबों की मदद करके सुखी जीवन जी सकता था, लेकिन लालच ने तुझे अंधा कर दिया। तू एक लक्कड़हारे से एक हत्यारा बन गया। ये सुनकर अर्जुन कांप उठा। तभी जंगल की देवी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली जो राधा के शरीर पर पड़ी। राधा जलकर राख हो गई। मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, तुझे क्षमा नहीं मिलेगी क्योंकि तू पापी है। अचानक वही साधु प्रकट हो गया जिसने वर्षों पहले अर्जुन को चेतावनी दी थी। अर्जुन, मैंने तुझसे कहा था अगर तू गरीब रहेगा तो सुखी रहेगा, पर अगर धनवान बनेगा तो तेरा अंजाम बुरा होगा। तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने अत्याचार किया, निर्दोषों का खून बहाया। अब तुझे अपनी करनी की सजा मिलेगी। जंगल की देवी की आंखों से पुनः रंग बिरंगी किरणें निकली। वे अर्जुन पर गिरी और क्षण भर में वे जलकर राख हो गया।
साधु और देवी दोनों प्रकाश में विलीन। अगले दिन राजकुमार अशोक ने सिंहासन संभाला। उसने राजगुरु को मुक्त कर दिया और आदेश दिया, सैनिकों, जाओ, सेनापति को बंदी बनाकर लाओ। सैनिकों ने सेनापति को पकड़ा और राज दरबार में लाया। अगर तू अर्जुन का साथ न देता तो मेरे पिता आज जीवित होते। तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगले दिन सेनापति को सबके सामने मृत्यु दंड दे दिया गया। अशोक ने राज्य की बागडोर संभाल ली। केशव नगर में फिर से न्याय और शांति का युग लौट आया। प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में सिंहासन पर बैठे अशोक की आंखें नम थी। उसने आकाश की ओर देखा, मानो वो अर्जुन की राख से कोई सीख ले रहा हो। भाग्य को कोसने वाला अर्जुन अपनी ही इच्छाओं में जल गया। धन और सत्ता जब विनम्रता से दूर हो जाए तो मनुष्य का अंत स्वयं उसके कर्मों से लिखा जाता है।